मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं? अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दिया। कभी सोचा है इस 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कि एक गिनती का एक कंट्री छोटा सा इजराइल है, एक नुक्ते के बराबर है, हर फ्रंट के ऊपर आपको मार रहा है, हर फ्रंट के ऊपर। कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है, कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर। जय हिंद दोस्तों। भारत को सुपर पावर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक सुपर पावर अमेरिका हुआ करता था और इस सुपर पावर के सिर्फ 3 जंगी जहाज रेड सी के अंदर खड़े हैं, लेकिन भारत ने 4 जंगी जहाज जिसमें आईएनएस चेन्नई भी शामिल है, क्यों रेड सी में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और यहां पे इनकी तैनाती करने का क्या एक रीजन हो सकता है, इसको यहां पे तरार साहब ने काफी अच्छे से बयां किया है। आप इस वीडियो में देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है ये भी आप यहां पे समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से, या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। तो ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं, सवाए मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपना बीच पे जाते हैं या अपना आइलैंड्स पे जाते हैं, बड़ा वायरल रहता है। मतलब वो अपने उधर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ऐसे एरिया पे जाके बात करें कि भाई ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आए विजिट करें, आपको क्या लगता है लोग वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ही? शोएब साहब, आप मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले टूरिज्म प्रमोट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर हो कंट्री के अंदर, डेफिनेटली। जब धमाके हो रहे हो, सुइसाइड अटैक हो रहे हो और आपका 92% दहशतगर्दी बढ़ चुकी हो मुल्क के अंदर,
वहां पे टूरिज्म नहीं होता, लोग भाग रहे होते हैं वहां से। इकॉनमी किसी की अगर ठीक करनी हो, किसी जगह की टूरिज्म प्रमोट करना हो, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपकी अदालतें पिछले 5 साल से सिर्फ सियासी केसेस को सुन रही हैं। आपकी अदालतों से नजर आता है कि इंसाफ किसी को देने की सलाहियत रखते हैं वो? बीइंग अ नेशन जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा चुका हुआ है, और एक नेशन में होना भी यही चाहिए कि जहां पर उसके खिलाफ बात की जाए तो एक यूनिटी हो जानी चाहिए, ना कि हम अपने झगड़ों में पड़े रहें। लेकिन वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है, और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। सर आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। आप देखें कि हम मालदीव्स की बात करें तो इंडिया उन्हें बहुत ज्यादा बिजनेस देता था। हर साल जो है लाखों की तादाद में इंडियंस जो है लाखों रुपया खर्च करके मालदीव जाते थे। मालदीव का जो बिजनेस है सारा टूरिज्म पर डिपेंड करता था, लेकिन चंद दिनों में आप देखें कि मालदीव की, मैं कहती हूँ, किस्मत बदल गई है। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है कि जी बायकॉट मालदीव, और ये ट्रेंड कौन चला रहे हैं? वो तमाम इंडियंस। और ये सर सिर्फ इंडिया में महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और सिर्फ इंडिया से जाने वाले इंडियंस अब मालदीव नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियंस हैं जो अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का एहतराम करते हैं, अब उनमें से कोई भी मालदीव नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इंडियन का होल्ड है, और ऑफिशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने अपनी जो है ना वो रूट्स बहुत मजबूत की हुए हैं। और इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ इंडियन जो अपनी कंट्री में मौजूद हैं वो ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हैं कोई भी नहीं जाएगा, और फिर ही तो इतना बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ना हम इसी चीज के ऊपर रहते हैं कि अगर हम इस कंट्री के साथ अपना ताल्लुक खराब करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम लूटे जाएंगे। इन लोगों में ये नहीं है। ये हम डर के, घुट के, दब के रहते हैं ना, उनमें डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप देखें कि वो अपने मुल्क को लेकर खुद चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो आजाद है, खुद मुख्तार है। हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम आगे से रिएक्ट नहीं करते। हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको मुसीबत डाली। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए भी इन 4 जंगी जहाजों का तैनाती रेड सी में किया हुआ है। भारत ने लगातार अपने ग्रोथ के लिए काम किया है, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रही है, इससे खासा परेशान अमेरिका भी है। और अमेरिका की परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत को सारी दुनिया एज अ सुपर पावर काउंट कर रही है। मोदी जी के कदमों से दुनिया में एक सुगबुगाहट सी हो चुकी है कि भारत अगला सुपर पावर है, और डेफिनेटली इस तरफ ये कदम बढ़ चुका है। भारत ने लगातार हर काउंटर को अटैक करके, भारत ने लगातार भारत की तरफ उठने वाले हर उंगली को मोड़ा है। इससे पहले आपने कनाडा का मामला देखा, जहां पे भारत ने बिना कुछ सोचे समझे कनेडियन पॉलिटिशियंस को, कनेडियन गवर्नमेंट को जो सबक सिखाया, उसके बाद कोई पंगा लेने की बात नहीं करेगा। लेकिन हाल ही में मालदीव में जो इश्यूज हुए हैं, इसके बाद भारत ने लक्षद्वीप को भी अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन घोषित किया है, जहां पे नरेंद्र मोदी जी इसका कैंपेन करते हुए दिखे थे। नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप को डेवलप करने की बात की। वहां मालदीव के इस रिएक्शन के बदले लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी इस कैंपेन में स्टार फेस दिखे हैं, जहां पे नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की साइड पे बैठे हुए दिखे हैं, और इससे लक्षद्वीप जाने वालों का क्रेज भी खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईज माई ट्रिप ने भी अपनी बुकिंग मालदीव के लिए बंद की है, और मालदीव अभी चाइना के कदमों पे चलने की बात कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी भारत ने अपने पड़ोसियों को कर्ज से उबारा है, जिसको चाइना ने जकड़ लिया था। श्रीलंका की बात आप ले लीजिए, भारत ने किस तरह से श्रीलंका का उलटफेर किया है, किस तरह से श्रीलंका की मदद की है, ट्रैक पे लेके आए हैं। उसी तरह से अभी मालदीव का हो रहा है। मालदीव चाइना की जकड़ से बचने वाला नहीं है, और इसी तरह से भारत
लगातार ग्रोथ में आ रहा है और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और दुनिया देख रही है भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है। रेड सी में खास तौर पे जो जंगी जहाज भेजे गए हैं, जो रेड सी में ऑपरेशन INS चेन्नई के थ्रू हुआ है, इससे पूरी दुनिया को संदेश गया है कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो उसकी टांग तोड़ दी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी लगातार भारत की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और स्ट्रांग टीम लेके चल रहे हैं, जिससे कि भारत लगातार इंटरनेशनल पटल पे ग्रो कर रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।